गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद मार्केट को क्या सिचुएशन क्रिएट करके दे रहा है। यहाँ पर पहली बात तो इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, फिर इतना बड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट लगभग 300 पॉइंट का कैंडल, इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया। तो इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल में कितने जन का मार्केट साइकोलॉजी चेंज कर दिया होगा कि मार्केट अपसाइड ही जाने वाला है। तो ऐसे में कितने जन बाइंग बाइंग करने की कोशिश किए होंगे, क्योंकि ये कैंडल को ही सिर्फ देख के तो मार्केट देखो किसी हिसाब से ट्रैप कर रहा है। धीरे धीरे करके पूरा ही सेलिंग में, ये पूरा कैंडल ट्रैप है। धीरे धीरे करके पूरा ही सेलिंग में आने की कोशिश कर रहा है। और निफ्टी भी देखो कि अपना लो वगैरह को भी ब्रेक डाउन कर चुका है। मैं बोला था जैसे प्री मार्केट में लो वगैरह को ब्रेक डाउन करेगा तो बहुत ज्यादा ही नेगेटिव जा सकता है, तो मार्केट गिर रहा है। पर हम लोग तो फिर सेलिंग क्यों नहीं कर रहे, कोई भी पोजीशन में बना नहीं पा रहा। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देखो नहीं मिल रहा है। यहाँ पे मार्केट गिरावट कहाँ से करने का कोशिश कर रहा है, क्लोजिंग के आसपास से देखोगे बैंक निफ्टी गिरावट करने का कोशिश कर रहा है और अपना लो का ब्रेकडाउन कर दिया है। 200 का लेवल का ब्रेकडाउन कर दिया है। निफ्टी कहाँ से सेलिंग कर रहा है, 26,000 से सेलिंग करने की कोशिश कर रहा है। और निफ्टी देखोगे विदाउट एनी रिट्रेसमेंट सेलिंग कर रहा है, डायरेक्टली खुला धीरे धीरे करके सेलिंग कर रहा है, अपना लो वगैरह का ब्रेकडाउन कर दिया। तो ऐसे में कहीं पर भी अगर भूल से भी दूसरे लोग यहाँ पर गलती से भी सेलिंग का पोजीशन बना दिए ना, ये रिवर्स कर जाएगा या छोटा मोटा रिट्रेसमेंट दे सकते हैं, तो मेरा एंट्री खराब हो जाएगा। बाकी बताना मुश्किल है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ मार्केट वैसा करेगा ना नहीं, पर मेरे को सामने से जहाँ पर रिस्क नजर आता है ना, मैं वहां पर एंट्री नहीं बनाता। तो यहाँ पर रिस्क है एंट्री गड़बड़ होने का या रिट्रेसमेंट का खतरा है, क्योंकि यहाँ पर दूसरे लोग एंट्री करने का शायद तक कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि क्लोजिंग से गिरावट दिख रहा है, डायरेक्टली राउंड नंबर से गिरावट दिख रहा है। तो और कैंडल को देख के जो बाय किया होगा उसका तो हालत ही ऑलरेडी खराब हो गया होगा। तो वेट करते हैं, आई होप मार्केट और थोड़ा सा कंफर्मेशन हम लोग को दे दे या कुछ ऐसा कैंडल और सिचुएशन मार्केट क्रिएट करते हैं जहां पर हम लोग एंट्री बना पाए। ऐसे हालात में तो मैं अभी एंट्री वगैरह नहीं बनाऊंगा फिलहाल के लिए। हम लोग देखो ये रिट्रेसमेंट आ नहीं रहा है, देखो ये रिट्रेसमेंट का मैं बात कर रहा हूँ। ये रिट्रेसमेंट कब थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा बताना मुश्किल है, क्योंकि दोनों इंडेक्स गिरावट कर रहे हैं। दूसरे लोग का अगर साइकोलॉजी मार्केट हल्का सा भी चेंज करके देखो बड़ा ग्रीन कैंडल बना सकता है, फिर कंटिन्यू गिरावट भी कर सकते हैं ना, फिर वापस अपसाइड भी जा सकता है। ऐसा इसका कोई भरोसा नहीं है। तो ऐसा मत सोचो जो मार्केट दिखा रहा है मार्केट वही करेगा, इसका जहां मन ये वहां जाएगा। तो फिलहाल के लिए तो हम लोग मार्केट का कंफर्मेशन वगैरह आने का वेट करते हैं। इसी रिट्रेसमेंट का मैं बात कर रहा था। देखो जो रिट्रेसमेंट आ रहा है, अभी जो भी सेलिंग करने की कोशिश कर रहा होगा, इसी रिट्रेसमेंट का खतरा हम लोग को देखने को रहता है, तो इसलिए मैं सेलिंग नहीं कर रहा था। तो मन में आ रहा होगा कि सर आप बाइंग क्यों नहीं कर रहे थे। यहाँ पर बाइंग करने के लिए देखो सेलर प्रॉफिट में बैठ चुका है, क्योंकि इतना अच्छा सेलिंग आ चुका है। क्लोजिंग से अगर देखो कि इतना बड़ा सेलिंग आ चुका है, बहुत ह्यूज सेलिंग आ चुका है। और निफ्टी का भी क्लोजिंग देखो कहाँ पर है, तो उससे उस हिसाब से देखोगे तो सेलिंग बहुत ही बड़ा है। तो इतना बड़ा सेलिंग में सेलर प्रॉफिट में है, तो बाइंग करना ज्यादा रिस्की है। यहाँ पर बाइंग करना भी रिस्की है, क्योंकि सेलर को टारगेट करना मतलब डायरेक्टली तुम अपसाइड का रैली खोज रहे हो। अभी सेलर निकलेगा, अभी सेलर के पर्सपेक्टिव से सोचो वो निकलेगा कब। जो अभी स्ट्रॉन्ग सेलर है वो क्या करेगा, क्लोजिंग या फिर ये 500 के लेवल या अपसाइड का लेवल, जो ये अपसाइड का जो हाई है जो मार्केट फ्राइडे को बनाया था, इसको जब तक क्रॉस नहीं करता वो नहीं निकलेगा। तो तुम बाइंग कर रहे हो तो तुम मतलब पूरा डायरेक्टली पूरा अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो ऐसा भी हम लोग बाइंग नहीं कर सकते। क्योंकि अगर मार्केट सच में ऐसे किया, देखो अगर मार्केट अपसाइड गया और ज्यादा ही अपसाइड चला गया ना, तो फिर तो ये सारा लेवल ब्रेकआउट करेगा, क्योंकि ये क्लोजिंग से अगर टच कर दिया कोई सेलिंग करेगा, फिर एक ब्रेकआउट आएगा, फिर 500 का लेवल से कोई सेलिंग करेगा ब्रेकआउट आएगा, फिर जो फ्राइडे का हाई से कोई सेलिंग करेगा ब्रेकआउट आएगा, तो इसका पूरा मोमेंटम ही अपसाइड का कन्वर्ट होने वाला है। तो जब मार्केट को अपसाइड ही जाना है तो इतना बड़ा गैप डाउन ओपन क्यों हुआ, एक सोचने का बात है। अगर मार्केट के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो जब अपसाइड ही जाना था फ्लैट ओपन हो जाता है। इतना बड़ा मार्केट में गैप डाउन ओपन होके अपसाइड जाएगा, फिर दोबारा गिरेगा, फिर अपसाइड जाएगा, ऐसा काम मेरे को नहीं लगता मार्केट करेगा। तो इसलिए हम लोग बाइंग साइड भी नहीं जा रहे हैं। तो हम लोग अब कर क्या रहे हैं, हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं रिट्रेसमेंट का, अच्छा खासा रिट्रेसमेंट। जैसे अभी रिट्रेसमेंट आ रहा है, फिर भी रिट्रेसमेंट ठीक नहीं है। क्यों, क्योंकि 59,200 से अभी भी मार्केट रेजिस्टेंस लेके गिरावट करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं वेट कर रहा हूँ और थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आके मार्केट यहाँ पर सस्टेन करे, मैं पुट का पोजीशन बनाऊंगा। क्योंकि यहाँ पर जो भी सेलिंग किया मार्केट उसको निकाला रिट्रेसमेंट में, फिर उसके बाद दोबारा
डाउन साइड का मोमेंटम कंटिन्यूएशन में कितना करना चाहिए। क्यों? क्योंकि 59,000 का लेवल आसपास ही है और पहला कैंडल भी उसी के आसपास से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। और अगर हम लोग का पुट का पोजीशन बनाते ही मार्केट में कंटिन्यूएशन में रिकवरी आ गया तो खैर कोई बात नहीं, लॉस ले लेंगे। क्योंकि मार्केट में जैसे मैं बोला रिकवरी अगर पूरा आ गया तो ये पूरा जाने वाला है अपसाइड। क्योंकि जहां भी लेवल से अगर ये गिरावट करेगा वहां पर फ्रेश सेलर आने की कोशिश करेगा तो मार्केट में रिकवरी कंटिन्यूएशन में आ सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग वेट करते हैं, मार्केट में हल्का सा रिकवरी के बाद हम लोग सेलिंग साइड जाएंगे। आई होप मार्केट सेलिंग साइड चला भी जाए। फिलहाल के लिए तो हम लोग सेलिंग साइड नहीं जाने वाले और थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आने के हम लोग वेट करते हैं। यहाँ पर अब हम लोग पोजीशन बनाएंगे। देखो मार्केट तो अब ऐसा सिचुएशन में है, ऐसा हालत में है जहाँ पर ये अपसाइड भी जा सकता है और डाउन साइड भी जा सकता है। क्योंकि ये अपर साइड से क्या कर रहा है, क्लोजिंग प्राइस से अपना रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है और डाउन साइड से यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये मतलब ऐसे टाइप का सिचुएशन है कि मार्केट यहाँ पर डाउन साइड से 59,000 का लेवल भी है। तो ऐसा मेरे को यहाँ पर क्यों लगता है कि मार्केट अब डाउन साइड ही जाएगा। देखो मार्केट के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग सोचे, अगर इसको अपसाइड ही जाना था, अगर इसको अपसाइड ही जाना था तो ये फ्लैट ओपन होकर अच्छा अपसाइड का मोमेंटम कर सकता था। और अगर इसको अपसाइड जाना था तो कैंडल तो बनाया था बड़ा, कंटिन्यूएशन में क्यों नहीं गया? ये अपसाइड डाउन साइड गैप डाउन खुला, फिर एक कैंडल बनाया, फिर एक ब्रेकडाउन किया, फिर अभी रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो मेरे को नहीं लगता अगर ये देखो अपसाइड जाएगा ना तो कंप्लीट अपसाइड जाएगा। क्योंकि यहाँ पर पल पल में सेलर आएंगे, क्लोजिंग में सेलर आएगा, 500 के लेवल में सेलर आएगा, कल का हाई में सेलर आएगा, उसके ऊपर 800 का लेवल आ जाएगा एक और हम लोग को यहाँ पर। तो मार्केट में सेलर तो पल पल में हर लेवल में एंट्री करेगा। तो अपसाइड जाना है तो ये कंप्लीट जाएगा या तो यहीं से गिरेगा। और यहीं से यह क्यों गिरेगा? क्योंकि रिट्रेसमेंट हो चुका है, विदाउट एनी रिट्रेसमेंट दोनों इंडेक्स गिर रहे थे तो रिट्रेसमेंट हो चुका है। अब यहाँ तो ये अपसाइड या डाउन साइड बीच में हम लोगों को कोई, मेरे को नहीं लगता है साइडवेज रहने का ये कोशिश करेगा। पर खैर आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। खैर यहाँ पर हम लोग दूसरा पोजीशन बनाते हैं कहीं पर ये गिर ना जाए। बाकी हम लोग 59,100 का परचेस कर लेते हैं। 59,100 का पुट यहाँ पर हम लोग सेम 1505 क्वांटिटी बाय मान लेते हैं। थोड़ा सा समझने में यहाँ पर डिफिकल्टी होगा क्योंकि मार्केट का ओपनिंग के बाद कैंडल वगैरह के बाद मार्केट कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट करके रखा है कि यहाँ पर दोनों साइड के मोमेंटम पॉसिबल है, मैं खुद बोल रहा हूँ। पर ऑल ओवर मोमेंटम अगर देखोगे, मार्केट के बिहेवियर को अगर समझने की कोशिश करोगे मार्केट के नजरिए से, तो मेरे को यहाँ पर लगता है कि कैंडल भी अगर देखोगे तो मार्केट के जो स्ट्रॉन्ग कैंडल जिस हिसाब से पहला कैंडल बनाया था उस हिसाब से अभी तो नहीं दिख रहा है ना। अगर ये ट्रैप था, अगर मार्केट सी पॉजिटिव यहाँ पर बायर को निकालने के लिए कैंडल बना रहा था नीचे डाउन साइड का, तो अपसाइड का मार्केट कंटिन्यू ग्रीन में क्यों नहीं बनाया, बड़ा बड़ा ग्रीन बना के क्यों नहीं भागा, अभी इतना छोटा छोटा कैंडल क्यों बना रहे? तो मैं तो सब चीज ही देखता हूँ। बाकी लॉस हो गया तो खैर कोई बात नहीं, लॉस ले लूंगा, इसमें कोई बड़ा बात नहीं। अगर अपसाइड गया तो लॉस ले लूंगा। फिलहाल के लिए तो हम लोग मार्केट का डाउन साइड वगैरह आने का वेट करते हैं। अगर हम लोग अभी देखें तो पोजीशन में लॉस चलने लग गया है। अगर ये कंटिन्यूएशन में जाएगा तो लॉस तो होगा ही होगा क्योंकि फिर मार्केट कंटिन्यू ही भागने वाला है। ये मैं चीज बार बार बोल रहा हूँ। कैंडल में इतना स्ट्रेंथ और मेरे को कैंडल इतना बड़ा बड़ा नजर नहीं आ रहा। सिर्फ पहला ही कैंडल कुछ ऐसा बना था जहां पर मार्केट अपसाइड सच में जा भी सकता था क्योंकि वो इस टाइप से कैंडल भी बना था। पर जब ये दोबारा सेलिंग आ गया ना, कंप्लीट व्यू तो मेरा चेंज हो गया, इसलिए मैं सेलिंग किया हूँ। बाकी अब देखो मार्केट के, अगर मार्केट को इतना ज्यादा ट्रैप करना होगा, इतना साइकोलॉजी चेंज करना होगा, इतना बड़ा गैप डाउन के बाद मार्केट को अपसाइड जाना है और इतना कैंडल ह्यूज बनाने के बाद फिर से सेलिंग करना है, फिर सबको निकाल के दोबारा अगर इतना अच्छा अपसाइड मोमेंटम करेगा तो कैच करना बहुत मुश्किल है। एक्चुअली इतना बड़ा ट्रैप को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। खैर मार्केट में लॉस दे देंगे जब मार्केट इतना अच्छी तरीके से साइकोलॉजी चेंज करने में अगर मार्केट सक्सेसफुल हो जाता है तो मार्केट को हम लोग को एसएल देने में कैसे पीछे हट सकते हैं, एसएल तो देना पड़ेगा। फिलहाल के लिए तो वेट करते हैं, कैंडल वगैरह मार्केट बना रहा है, धीरे धीरे करके 26,000 का ब्रेकआउट करने का निफ्टी कोशिश कर रहा है। कोशिश कर भी लेना तो भी तो ब्रेकआउट के बाद बाहर आएंगे तो फिर से तो घूमना तो पड़ेगा। बाकी देखो मार्केट तो जा तो रहा है, अब वेबसाइट क्या बोल सकते हैं। ज्यादा मोमेंटम अपसाइड का नहीं आ रहा है, कैंडल वगैरह बहुत स्लो बन रहा है। यही चीज मेरे को भी चाहिए, कैंडल स्लो बनेगा तो ठीक है, कैंडल अगर तुरंत बड़ा कैंडल बन जाएगा तो लेना देना हो सकता है। खैर फिलहाल के लिए हम लोग और थोड़ा सा वेट करते हैं।
अगर हम लोग देखें तो पोजीशन में हम लोग को ठीक-ठाक प्रॉफिट चलने को लग गया, मार्केट गिरावट कर रहा है और थोड़ा-सा अपसाइड गया था पर ज़्यादा नहीं गया, फिर से गिरावट आ गया। देखो ट्रेड और एंट्री बनाने से पहले मैं अपने माइंड में सारा पॉसिबिलिटी को देख लेता हूँ कि मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ तो क्या रिकवरी कर सकता है? इतना बड़ा कैंडल बनाया तो क्या डाउनसाइड मोमेंटम कर सकता है? उसके बाद रिकवरी दिखा रहा है तो क्या ये सच में अपसाइड जा सकता है? मैं सब चीज़ अपने माइंड में देख लेता हूँ कि मार्केट जो दिखा रहा है वो चीज़ मार्केट करेगा भी या नहीं। ऐसा नहीं कि मेरे को कोई इंडिकेटर सेल बता रहा है तो मैं सेल कर दूँ या कोई लेवल मुझे ब्रेकआउट दिखा रहा है तो मैं ब्रेकआउट के साथ कॉल ले लूँ। वैसा तो मैं तो नहीं करता, बाकी दूसरे को बताना मुश्किल है। क्योंकि इतना सब कुछ देखने के बाद ही ट्रेड कितनी बार सही जाता है। उसमें भी चांसेस रहता है कि मार्केट मेरा अपोज़िट चला जाए। अगर इतना ही आसान होता कि कोई इंडिकेटर मुझे बता दे यहाँ से कि सेल साइड चले जाओ या कोई लेवल बता दे ब्रेकआउट वगैरह या कोई रेजिस्टेंस मेरे को बता दे कि ये रेजिस्टेंस टच कर दिया सेल कर दो। तो हर किसी के पास लैपटॉप है, हर किसी के पास डीमैट अकाउंट है। क्या पैसा बन पा रहा है क्या? इतना आसान नहीं है जितना आसान तुम सोच रहे हो। जितना डीप तुम देखो घुसने का कोशिश करोगे उतना मेरे हिसाब से उतना आसानी होगा। फिलहाल के लिए हम लोग मार्केट में गिरावट आ रहा है और प्रॉफिट भी हम लोग को नज़र आ रहा है और थोड़ा गिरावट वगैरह हम लोग आने का वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग अभी देखें तो मार्केट दोबारा घूम गया है, वो परेशान कर रहा है। खैर कोई बात नहीं। पोजीशन में अगर देखें जितना प्रॉफिट था उतना ही लॉस नज़र आने लग गया है और मार्केट एग्ज़ैक्टली हम लोग का 59,140 का सपोर्ट लेके अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। खैर अब जा रहा है तो जा रहा है, अब क्या कर सकते हैं। मार्केट अब इतना वोलेटिलिटी अपसाइड का, फिर डाउनसाइड का, फिर अपसाइड का, फिर डाउनसाइड का, फिर अपसाइड का। ऐसे करेगा तो करेगा, अब क्या कर सकते हैं, कौन बोल सकता है, कौन सवाल खड़ा कर सकता है। यहाँ पर अभी 26,000 का भी निफ्टी ब्रेकआउट करने ही वाला है। करने दो, देखते हैं उसके बाद कैंडल क्या बनाते हैं। हम लोग को तो हम लोग का लॉस नज़र आ जाएगा। एसएल अगर हम लोग को अभी एसएल ठीक-ठाक है, 50-60 हज़ार का लॉस कुछ ज़्यादा नहीं है। हालाँकि जब हम लोग को कैंडल वगैरह उस सबसे बड़ा-बड़ा देखने को मिल गया और एसएल बड़ा अगर हम लोग को नज़र आ गया, बुकिंग कर लेंगे। पर फिलहाल के लिए तो हम लोग वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मार्केट अभी ऑल ओवर अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है और निफ्टी क्या कर रहा है, 26,000 से डायरेक्टली रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में तो सेलर ही आएँगे और बैंक निफ्टी भी अपना पहला कैंडल के आसपास से ही रेजिस्टेंस लगभग लेने की कोशिश कर रहा है और एक्चुअली वक्त भी ज़्यादा हो गया है, मार्केट साइडवेज भी रहने की कोशिश कर रहा है। जब गिरा था तब गिरावट करते तो अच्छा रहता, अब ये सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है और टाइम भी ज़्यादा हो चुका है, लॉस भी ठीक-ठाक नज़र आ रहा है। तो लॉस को सामने से बढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ पर छोटा लॉस ले लेते हैं क्योंकि हम लोग को रिकवर भी तो फिर करना पड़ेगा ना बाद में। तो इसलिए 83,000 के आसपास हम लोग लॉस लिए, यहाँ पर बड़ा लॉस लेके फ़ायदा नहीं, क्योंकि टाइम भी हो चुका है, अब मार्केट में ब्रेकआउट वगैरह भी आ सकता है क्योंकि अगर ये गिरना होता तो यहाँ से गिर जाता। अब ये सस्टेन करने का अपसाइड कोशिश कर रहा है, यहाँ से क्या होंगे दूसरे सेलर, क्लोजिंग ज़्यादा दूर नहीं है, तो दूसरे सेलर आ सकते हैं, फ्रेश सेलर, तो ब्रेकआउट वगैरह आ सकता है और निफ्टी तो 26,000 से डायरेक्टली रेजिस्टेंस लेके दिखा ही रहा है। तो ये सब की वजह से हम लोग ने पोजीशन से एग्जिट कर दिया। आई होप आप समझ पा रहे हो किसके बेसिस पे हम लोग पोजीशन बनाए थे। मार्केट प्रॉफिट भी दिखाया था पर उसके बाद मार्केट में जो ये अपसाइड मोमेंटम आ गया और ये साइडवेज जो मार्केट कर दिया, सब कुछ बिगड़ गया। बाकी मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी क्रिएट किया और आई होप आप समझ पा रहे हो कि सबसे हम लोग एग्जिट भी किए और एंट्री भी किए। यही ब्रेकआउट का देखो कैसे ब्रेकआउट अभी किया। अभी जस्ट हम लोग एग्जिट किया और ब्रेकआउट वगैरह मार्केट, इसलिए मेरे को एग्जिट करने का यहाँ पर सही लग रहा था क्योंकि रेजिस्टेंस जहाँ से ले रहा है ना वहां से सेलर आ रहे हैं तो ब्रेकआउट का संभावना बहुत ज्यादा रह जाता है। खैर आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।